चिराग पासवान फिर से बिहार में अपनी सेंधमारी में लगे हुए हैं कि बीजेपी के लिए अब ये चुनौती है। अगर चिराग पासवान को सहारा बीजेपी ने नहीं दिया तो वो अपने सांसदों के साथ जाकर वो बीजेपी से अलग भी हटम हो गई तो बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाएगी, नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर पाएगी। चिराग पासवान जहां पर हर किसी को अपने आगे झुकाने के लिए विवश कर देंगे। देखिए, नीतीश कुमार को ललकार रहे थे, भाजपा को ललकार रहे थे, तेजस्वी यादव को ललकार रहे थे, लेकिन इसमें चिराग पासवान का नाम कहीं नहीं आता है। प्रशांत किशोर ने अभी भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ लीजिए, फिर भी आप क्या चिराग पासवान छोड़ देंगे केंद्रीय मंत्री का पद? क्या चिराग पासवान करेंगे बीजेपी से बगावत? दर्शकों, बिहार की राजनीति में इन दिनों चिराग पासवान पर्दे के पीछे बड़ा खेल करते हुए नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ वो इस बात को कह रही हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो अचानक से चिराग पासवान बिहार चुनाव में एंट्री की बात कर रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री, एक मोदी और शाह के करीबी नेता की आखिर क्या मजबूरी होगी कि वो विधायक बनने के लिए बयानबाजी कर रहा है? क्या चिराग पासवान की नजर नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर है? क्या चिराग पासवान की नजर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ है? दर्शकों, देखा जाए तो जहां एक तरफ एनडीए में तमाम सहयोगी दल नीतीश कुमार पर सहमति जता चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं कि किसी भी दल के लिए बहुमत का आंकड़ा अकेले पार करना नामुमकिन है लगभग, क्योंकि बिहार चुनाव में इस वक्त कई पार्टियां हैं। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, असदुद्दीन अवैसी हो या फिर चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, कई ऐसे दल है, प्रशांत किशोर हो, जो इस बिहार चुनाव को रोमांचक बना रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर अगर उनकी पार्टी 10 से 15 सीट भी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ में आ सकती है। और गाये बगाये देखा जाए तो जिस तरीके से लालू परिवार या फिर कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ ही चिराग पासवान कई तरह के बयान दे चुके हैं, तो प्रशांत किशोर पर अभी तक उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी है। प्रशांत किशोर को लेकर वो हमेशा कहते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, और प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान को अपना भाई बताते हैं। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मिलकर बिहार में बड़ा खेल करने जा रहे हैं, जो नीतीश कुमार की कुर्सी हिला देगा, जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं आउट कर देगा बिहार से? इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर जब उनकी मधुबनी में रैली होती है तो नीतीश कुमार से बातचीत करते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के दो नेता भाषण देते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसमें चिराग पासवान को मौका नहीं दिया जाता, जीतन राम मांझी को मौका नहीं दिया जाता, और कहीं ना कहीं भाजपा जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन पैदा कर रही है, क्या चिराग पासवान इस बात को समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं इस बार दांव पेच फंसने वाला है, और प्रशांत किशोर वो अहम कड़ी होंगे जिनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान बड़ा खेल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात सिराज तो ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी आए थे बिहार दौरे पर, इसमें ये सवाल नहीं बन जाता है कि किस दल की भागीदारी और किस दल की भागीदारी नहीं हो रही है। इसका जो दायित्व है वो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को सौंपा गया था, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सभी इंतजाम ललन सिंह को करने थे, और ललन सिंह ने ये इंतजाम किए भी, और बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार ने उनका संबोधन भी किया। तो ऐसे में तमाम और दल जो थे वो सिर्फ नीतीश कुमार के संबोधन और ललन सिंह के नेतृत्व में हुई इस रैली के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा में शामिल होने आए थे, उनका सम्मान करने आए थे। देखिए, चाहते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार नहीं आते, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद यही चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से देखा जाए तो चिराग पासवान अचानक से बिहार चुनाव में एंट्री की बात क्यों करने लगे हैं? क्या चिराग पासवान इस बात को समझ गए हैं कि जो सर्वे सामने आ रहे हैं चुनाव से पहले, जिसमें नीतीश कुमार की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जाहिर सी बात है किसी नेता की लोकप्रियता में अगर गिरावट देखने को मिलती है तो इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा। तो क्या चिराग पासवान इस बात को समझ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की जो पार्टी अभी 45 से 40 सीटों पर है, अगर वो 25-30 सीटों पर आती है और चिराग पासवान की सीटें जो है बढ़ती हुई नजर आती है, तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कहीं ना कहीं खेला कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, चिराग पासवान जहां मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, एक वक्त पर उनके पिता रामविलास पासवान ये पद संभालते थे और हनुमान की भूमिका उन्होंने निभाई भी थी, और ऐसे में केंद्र के बड़े बड़े पदों पर वो विराजमान भी थे। देखिए, आप यहाँ पर रणनीति समझिए, चिराग पासवान ने लोकसभा का चुनाव लड़ा
और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को तवज्जो दी पशुपति पारस के मुकाबले। पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। चिराग पासवान की पार्टी को 5 लोकसभा सीटें दी गई और पांचों की पांचों लोकसभा सीटें चिराग पासवान और उनके नेताओं ने जीती। तो ये विश्वास बीजेपी पर बड़ा चिराग पासवान का और चिराग पासवान पर भी बीजेपी का विश्वास बढ़ा। तो ऐसे में मजबूती बिहार के साथ साथ केंद्र में चिराग पासवान ने बनाई। अब बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान फिर से बिहार में अपनी सेंधमारी में लगे हुए हैं कि बीजेपी के लिए अब ये चुनौती है। अगर चिराग पासवान को सहारा बीजेपी ने नहीं दिया तो वो अपने सांसदों के साथ जाकर वो बीजेपी से अलग भी हट सकते हैं। जैसा कि आपने दावा किया कि नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का काम चिराग पासवान कर रहे हैं और चिराग पासवान को लेकर आप दावा कर रहे हैं कि वो कम से कम 10 से 12 सीटें भी जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो दावेदारी भी पेश कर सकते हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी में ही बेचैनियां शुरू हो गई हैं जब से खुद चिराग पासवान ने ये कहा है कि उन्हें भी विधानसभा का चुनाव लड़ना है, उन्हें उनका प्रदेश बुला रहा है, वो कब तक केंद्र के पदों पर बने रहेंगे। तो ऐसे में चिराग पासवान के इसी ऐलान से नीतीश कुमार के नेताओं को, मंत्रियों को इस बात का खतरा सता रहा है कि विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अगर हमारी सीटें काट ली, तो अगर हमारे पास सीटें कम हो गई तो बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाएगी, नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर पाएगी। चिराग पासवान यहाँ पर हर किसी को अपने आगे झुकाने के लिए विवश कर देंगे। देखिए, शहनाबाद अच्छा, प्रशांत किशोर के लेकर के जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि अब कह सकते हैं कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर पुराने दोस्त रहे हैं, गहरी मित्रता है और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं सम्मान व्यक्त करते हैं, क्या लगता है आपको कि जरूरत अगर पड़ी तो चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर एक ऐसे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते थे जिनकी भविष्यवाणी अगर राजनीतिक लिहाज से देखी जाए तो हर राज्यों में वो सच भी साबित हुई है। चाहे भाजपा को लेकर उन्होंने की हो, चाहे वो कांग्रेस को लेकर उन्होंने की हो, लेकिन अब उनकी जो जन सुराज अभियान था वो पार्टी में तब्दील हो जाता है और बिहार में सक्रियता प्रशांत किशोर की बढ़ जाती है। जब बीपीएससी के छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था तो खुद प्रशांत किशोर उस आंदोलन में बैठे थे, नीतीश कुमार को ललकार रहे थे, भाजपा को ललकार रहे थे, तेजस्वी यादव को ललकार रहे थे, लेकिन इसमें चिराग पासवान का नाम कहीं नहीं आता है। प्रशांत किशोर ने अभी भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ लीजिए, फिर भी आप जीत नहीं पाएंगे। इसमें प्रशांत किशोर ने सिर्फ नीतीश कुमार पर हमला किया। प्रशांत किशोर बीजेपी पर हमला कर रही है कि नीतीश कुमार को सिर्फ कठपुतली बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ऐसे दो चेहरे हैं जो बिहार में एक नए चेहरे भी माने जा सकते हैं। देखिए, चिराग पासवान ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करना, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ना, प्रशांत किशोर का भी पहली बार विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी को बनाना और चुनाव में उतरना और दावा करना कि प्रशांत किशोर भी यहाँ पर सरकार बना सकते हैं। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने भी अगर 10 से ज्यादा सीटें जीत ली तो आप समझिए कि चिराग पासवान ने भी अगर सीटें जीती तो यहाँ पर बड़ा खेल बीजेपी गठबंधन का बिगड़ सकता है और इसमें सहयोग आरजेडी का मिल गया, महागठबंधन का मिल गया, तो आप देखिए कि कुछ भी हो सकता है। प्रशांत किशोर जो रह रहकर यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं, इनका सीधा मकसद है कि चुनाव के बाद बहुत बड़ा खेल होने वाला है। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, हमारे सहयोगी नाज़मीन कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। यही तो खासियत है बिहार की राजनीति की कि कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में भी जा सकते हैं, नीतीश कुमार बीजेपी से हाथ भी मिला सकते हैं, नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से चिराग पासवान की बयानबाजी सामने आ रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने को तैयार हैं। चिराग पासवान की नजर नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। देखना होगा कि क्या चिराग पासवान इस बात को समझ गए हैं कि जिस तरीके से बीजेपी अपने तमाम बड़े नेताओं को केंद्रीय मंत्री का पद देकर उन्हें साइडलाइन करती है, क्या वही खेल चिराग पासवान के साथ हो रहा है? और इसी खेल को समझते हुए चिराग पासवान दोबारा कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर अब बिहार में एंट्री करने की योजना बना रही है। क्या कुछ लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।